हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है। बेटा कल हम अपना सर्वनाम का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था सर्वनाम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। हमने फर्स्ट पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 उपभेद बताए गए हैं उनके बारे में। तो हमारा फर्स्ट है बेटा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा? बोलने वाला या फिर लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। अब मैं बोल रही हूँ और मैं लिख रही हूँ, तो मैं जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी अपने लिए वो कहलाएंगे बेटा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं है, हम है, मुझे है, हमें है, ये किसके लिए प्रयोग है शब्द हुए हैं बेटा? स्वयं मेरे लिए हुए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और मैं लिख रही हूँ। तो बोलने वाले और लिखने वाले के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो कहलाता है बेटा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे गरिमा बोली, आप देखिए उदाहरण देखिए बेटा। जैसे गरिमा बोली, मैं आज दिल्ली जाऊंगी। गरिमा बोली मैं आज दिल्ली जाऊंगी, तो उसने ये जो वाक्य है ये किसके लिए प्रयोग किया है बेटा? अपने लिए, खुद के लिए उसने प्रयोग किया है। उसने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगी। उसने ये नहीं कहा वो दिल्ली जाएगा, हम सब जाएंगे। उसने कहा मैं दिल्ली जाऊंगी। तो उत्तम पुरुष में बेटा बोलने वाले और लिखने वाले के लिए जिनका प्रयोग होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का, वो उत्तम पुरुष में आते हैं। नंबर 2 है बेटा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है बेटा? मध्यम पुरुष में सुनने वाले या जिसकी बात की जाती है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आपके बारे में जो बातें की जाएगी वो मध्यम पुरुष होगा। मेरे बारे में उत्तम पुरुष में बातें हुई क्योंकि मैं बोल रही हूँ और मैं लिख रही हूँ। लेकिन बेटा मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए बातें होती है। तो आप लोग सुन रहे हो, जैसे तू, तुम, तुझे और तुम्हें, ये वो शब्द है जिनका प्रयोग बेटा सुनने वाले के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब इन शब्दों का प्रयोग मैं किसके लिए करूंगी? जब मैं आपको कुछ बोलूंगी तब मैं इन शब्दों का प्रयोग करूँ, क्योंकि आप लोग सुन रहे हो, सुनने वाले आप लोग हो, तो आपके लिए इनका प्रयोग हुआ। जैसे उदाहरण देखो, तुम कब आए, तुम कब आए, तुम कब आए। तो बेटा इसमें देखो पूछा है तुम कब आए। इसमें क्वेश्चन किया है तुम कब आए, आपसे पूछा जा रहा है, आप सुन रहे हो, आपसे मैं आपसे पूछ रही हूँ तुम कब आए। तो बेटा तुम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए हुआ, ये मेरे लिए नहीं हुआ, बोलने वाले के लिए नहीं, सुनने वाले के लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो उत्तम पुरुष में बोलने वाले के लिए और बेटा मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 3 है बेटा हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3 इसी का अन्य पुरुष। तो बेटा अन्य पुरुष क्या होता है? बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे के बारे में जब हम बात करते हैं। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन हम यहाँ बात किसी थर्ड पर्सन की, तीसरे व्यक्ति की बातें करते हैं, तो बेटा वो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वो क्या होता है बेटा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने,
इन शब्दों का प्रयोग हम बेटे किसके लिए करते हैं? थर्ड पर्सन के लिए। वह, वे, उसने, उन्होंने, यानी कि न तो मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, न आपके लिए, मैं किसी तीसरे के लिए। तो अन्य पुरुष में क्या होता है बेटा? न बोलने वाला होता है, न सुनने वाला होता है, हम किसी तीसरे व्यक्ति की बातें करते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, मैं राम के घर गया था, वह मुझे नहीं मिला। मैं राम के घर गया था, वह मुझे नहीं मिला। वह मुझे नहीं मिला। इसमें क्या कहा है बेटा? मैं राम के घर गया था, वह मुझे नहीं मिला। इसमें राम के घर गया था, यानी कि मैं बोल रही हूँ मैं राम के घर गया था, वह मुझे नहीं मिला, ये आपको बताया जा रहा है। लेकिन किसके बारे में बताया जा रहा है बेटा? राम के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। तो बेटा अन्य पुरुष में न बोलने वाला, न सुनने वाला, अन्य कोई तीसरा व्यक्ति होता है। अब नंबर 2 पढ़ेंगे बेटा हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, ये क्या होता है बेटा? निश्चयवाचक में जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु चाहे हमारे दूर हो या हमारे पास में हो, लेकिन हमें फिक्स निश्चित पता हो कि ये कोई वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। यानी कि हमें निश्चित पता हो, चाहे वो हमसे दूर हो या हमारे समीप हो, हमारे नजदीक हो, लेकिन हमें निश्चित पता हो। जैसे उदाहरण देखिए, ये है मेरा भाई है। अब हमें बेटा इसमें निश्चित पता है कि वो मेरा भाई है, कन्फर्म है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें हमें निश्चित पता होता है। अब नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, हमें निश्चित नहीं पता होता कि ये है भी या नहीं। जैसे कोई आपसे मिलने आया था, कोई आपसे मिलने आया था। अब मैंने आपको बता दिया कि कोई आपसे मिलने आया था, लेकिन मुझे ये निश्चित नहीं पता कौन था, मम्मी थी उसकी, पापा था, भाई था, दोस्त था, कौन था, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन आपसे कोई आया जरूर था, इतना मुझे पता है, लेकिन मुझे निश्चित नहीं है कि वो कौन था, वो आपका क्या लगता था, वो आपका दोस्त था, भाई था, पापा था, कौन था, ये मुझे नहीं पता। वो होता है बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जहां हमें निश्चित पता हो, जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, मुझे कंफर्म पता है कि पुस्तक मेज पर रखी है, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि पुस्तक मेज पर रखी है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। और एक मैंने कह दिया कि पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है। अब पुस्तक रखी है उसे ये पता, लेकिन उसे ये नहीं पता पुस्तक रूम में रखी है, पुस्तक बाहर रखी है, पुस्तक मेज पे रखी है, पुस्तक कहाँ पर रखी है। सिर्फ उसे हमें इतना पता कि पुस्तक रखी हुई है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं पता कि पुस्तक कहाँ रखी हुई है। तो पुस्तक रखी है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और पुस्तक मेज पर रखी है वो बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बेटा आज हमने सर्वनाम के 3 पॉइंट पढ़े हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के 3 उपभेद बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम, और उसके बाद पढ़ा हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चित पता है, कंफर्म पता है निश्चयवाचक, और हमें नहीं पता निश्चित तो अनिश्चयवाचक। तो बेटा आज का हमारा सर्वनाम का टॉपिक इतना ही था। आगे जो हमारे 3 पॉइंट बच गए हैं वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे।
और बेटा जितने इसके क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको इस वीडियो के साथ PDF में सेंड कर दी है। अपनी फेयर नोटबुक को कंप्लीट कर लेना। थैंक्स बेटा।